तो आज पुणी थे आम गोटे नुआ चैप्टर डिस्कसन करवा। तो चलतु चैप्टर नंबर 4 यहाँ क्लासिकल थ्योरी जो अच्छी से आम साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर तापर है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो अच्छी मैक्स वेबर विषय बुझा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बा गुलिक ओरिक एंड जो फाइल मध्य जो भ्यू मैंने से भितर मैंने डिस्कसन करवा। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मु फास्ट कहीदे चैट नंबर चैप्टरटा तार इंट्रोडक्शन रे अच्छी कौन देख ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माने यही जो संगठन माने अछंती सेटा मोस्ट माने सिग्निफिकेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट प्रॉपर organization no administration can be possible. Administration is an organized activity. It comes into being and gets operationalized only through its organization. In today world one of one's life is inextricably interwoven with several organizations, both governmental like government public corporation and non-governmental or private organization. माने जो जिते भी माने एडमिनिस्ट्रेशन माने अछंती से माने ऑर्गेनाइज अछंती किछि ना किछि एक्टिविटी सह बीइंग्स एंड गेट्स ऑपरेशनली ओनली थ्रू इट्स ऑर्गेनाइजेशन माने से माने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माने ऑपरेशनली गेट्स माने जुड़ी की अछंती संगठन मान को सहित इन टुडे वर्ल्ड वन्स लाइफ इज इन एक्सट्राबिलिटी इंटरवोवेन एवं जो समय अच्छी इन एक्सट्राबिलिटी इंटरवोवेन विथ अनेक ऑर्गेनाइजेशन माने बहुत गवर्नमेंटल है लाइक जमती कि गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कंपनी चर्च है प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो अन्य किछि जहाँ किछि भी अच्छी से माने कह जाए ऑर्गेनाइजेशन गोटे फ्रेमवर्क और गोटे फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जोटा कि एडमिनिस्ट्रेशन सहित किसी माने ऑपरेशनलाइज फैसिलिटी बा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती मनीष मेन माने जमीती कि मटेरियल एंड मनी टू अचीवमेंट ऑफ द डिजायर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स माने निजर गोल्स को माने फुलफिल करने देख एमती 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 कि माने यार जदि जन को गोटे गोल दिगला एथर 1000 बा 100टा छुआ पास हे पास कर गोलटी दिगला जदि से गोल को जदि अचीव कर माने करि पारिले नहीं जदि 15टा पिला पास कले सेटा माने हेलानी से गोलटा अचीव करि पारले सेटा माने से माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करि पारले नहीं जो टीचर माने अछंती जदि से जदि आरे थरो जो नेक्स्ट टाइम कौन होइतबो से 95टा पिला को मोर श्योर पास करबी जदि से गोलटा को से जदि अचीव करि पारला ताको माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन In each social system, there are at work a large number of organizations such as the government, business organization, hospitals, schools, colleges, university, churches. यही जो सबू जिते सिस्टम मन अच्छी से मैंने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आमर गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्चेस क्लब association and other such organization each has its own purpose and organization comes into existence for satisfying a purpose and always remains at work for securing its organization are arrangements decision to work systematically for securing the objective for which they are constituted. The study of public administration covers the whole of state administration in terms of its organization, structure and functions. In the age of science and technology, the scientific approach to the study of social science became immensely popular. Scientific method of study came into extensively used and advocated by a large number of social scientists. माने जेते यही जो एजटा अच्छी साइंस एंड टेक्नोलोजी समय टाइप जो अच्छी साइंटिफिक मेथड माने यूज कर स्टडी कर सोशल साइंस है बिकेम इमेंसली पॉपुलर सोशल साइंस एवं कौन माने इमेंसली पॉपुलर साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी
came to be extremely used and advocated by a very large number of social scientists ବାହାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ପପୁଲାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ମାନେ ପପୁଲାର ସେଇଟା ମାନେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା when the sphere of publication became very large and complex ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପିୟରଟା ଅଛି ଭେରି ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ବିଗ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ approach became very popular as it was deemed very useful for an objective and systematic study of public administration. Attempts at the systematic study and analysis of organization can be traced back to the large part of the 19th and the early part of the 20th century. Scholars like Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Moni, Ruby, Gulick and Ulrich were the forerunners who attempted to conduct a scientific study of administration organizations. Taylor formulated principle of scientific management for improving productivity and efficiently organization. Henry Fayol, French management and industrialist, his idea 1960 in his book General and Industrial Management. Max Weber focused on the concept of bureaucracy and patented his theory of ideal bureaucracy. Further, Lothar Gellig and Landel, Ulrich and others who contributed extremely towards the formulation the general principle of administration and organization. କ'ଣ କହିଛି କି जो सिस्टमेटिक स्टडी द्वारा एनालाइज करागला ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टेक्स बैक टू लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी को जो थी स्कॉलर मैंने जमती जो जिते भी स्कॉलर मैंने रन कले कंडक्ट कले साइंटिफिक स्टडी को एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन टेलर फॉर्मुलेटेड कले प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फायोल ए फ्रेंच मैनेजर and industrialist express his idea industrialist 1960 रे तांकर बुकटा माने पब्लिश ला द इंडस्ट्री कहार बुकटा पब्लिश हितला हमर टेलर का बुकटा हेनरी टेलर नहीं एफडब्ल्यू टेलर कर बुकटा जो बुकटा माने पब्लिश हितला तांकर बुक रो ना कोन थिला प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर improving the efficiency in organization माने किछि एफिशिएंसी प्रोवाइड कला संगठन मान को हेनरी फायोल फ्रेंच मैनेज द इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्रेस हिज आइडिया तापरे तांकर जो आइडिया रे गुटे माने फ्रेंच मैनेजर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थिले एक्सप्रेस तांकर आइडिया रे 1916 रे गुटे बुक पब्लिश जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोलकी सेटा मार्क्स वेबर फोकस होते ऑन द कांसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड प्रेजेंट हिज थ्योरी of ideal bureaucracy. Lothar Gellig and Landel, Ulrich and others who contributed extremely and extensively towards the formulation of the general principle of administration and organization. तापरे देखो आसीगला साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एफडब्ल्यू टेलर माने एफडब्ल्यू टेलर का जो व्यू पेन दिया जाइए तांकर कौन कहते कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कि जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी से होचंती माने साइंटिफिक थ्योरी रो फादर जी कि थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट रो माने फादर से अंडरलुक रिसर्च इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन यूएसए in the research management of industry in the USA से कहा को बिलीव करती प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस यही जो प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी टेलर अटेम्प्ट टू ब्रिंग precision of science to the analysis and measurement of administrative work.
ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जो 19th सेंचुरी जो थिला से पार्ट मान पीरियडटा न्यू इंडस्ट्रियल क्लाइमेट इन अमेरिका गिव राइज टू द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू क्लास माने मार्जिनल क्लास माने एमआर छिले नाउ मैनेजमेंट स्टडी केम टू बी कंसर्न्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ए मोर ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म अप्रोच टू एनकाउंटर multiple managerial problems. The scientific management theory stress rationality, predictability, specialization and technique competence. Taylor contribution of development of scientific management why recorded following management watch ये अच्छी पीस रेड सिस्टम 1895 सोप मैनेजमेंट जो थिला 1903 आर्ट कल्टिंग मेटाल्स थिला सीटा 1906 मसीह माने सेटा डेवलपमेंट माने थिला साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 रे जहाँ किसी भी माने एटा रेकॉर्ड अछि एटा गोटे पॉपुलैरिटी गेव द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नेम टेलरिज्म बोली कि आमे कहि परिबा द साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन बेसिक्स एक्सपेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन द साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन इंटीमेट and friendly cooperation between management and men. First point दिया development of a true science of work the foremost guiding देखो development true science of work कौन कही the foremost guiding principle of scientific management is the objective of developing a true science of management. Taylor point out that management is a true science resting on fixed laws, rules and principles. The main object of management is to secure maximum prosperity for the employer coupled with a maximum prosperity for each employee. Theory of scientific management rests upon the view that there is no inherent conflict in the interest and intentions employers works and consumer the primary consumer. Taylor थिले गुटे result of higher productivity should equality benefit केमती है all people मन workers मन employee मन consumer मन केमती benefit हो हाई माने हाई मजूरी दूसरे इक्वली माने इक्वल वेजेस सह माने इक्वल पेमेंट मध्य सेमती कहुई गेटर प्रॉफिट होता से मैनेजमेंट केमती हे लोअर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूम माने कम प्राइस रे केमती माने उपभोक्ता माने उत्पादन करि परिबे से कम प्राइस रे माने से माने कंज्यूम मध्य केमती हे परिबो से माने खर्च मध्य बंचिबो प्रोड्यूस मोर एनेबल द वर्कर रिसीव हायर वेजेस जो वर्कर्स माने हायर वेजेस प्रोड्यूस अधिक करती आउ प्रोड्यूस अधिक कले तांको हायर वेजेस मध्य मिलिबो आ एटा पॉसिबल हेबो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर द लार्जेस्ट प्रॉफिट द्वारा तापर देखो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर स्ट्रांगली advocated the need to select only those workers who possess necessary physical and intellectual quality. The need to select those workers who possess necessary physical and intellectual equality for the effective performance of work. However, along with this, he believes that every worker has potentiality for development. कौन कहते कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर माने स्ट्रांगली कहते माने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी विषय टेलर कौन कहते कि नीड टू सिलेक्ट ओनली दोज वर्कर माने नीड टू सिलेक्ट सही वर्कर मैंने सिलेक्ट करेंगे जो मैंने कि पोजेस नेसेसरी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली क्वालिटी फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस थी काम प्रति आउ सेते बेले कौन हम कि से मैंने कौन एवरी वर्कर हैज पोटेंशियलिटी फॉर डेवलपमेंट सबे डेवलपमेंट केमती वर्कर माने पोटेंशियली माने फॉर डेवलपमेंट चाहूथे से कह जाए ही इंसिस्ट दैट एवरी वर्कर मस्ट बी सिस्टमेटिकली एंड थ्रोली ट्रेंड सिस्टमेटिकली एंड थ्रुली से ट्रेन कर कथा जो वर्कर मैंने अच्छा आउ
Taylor feels that it is the responsibility of the ଏହା ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ଦ ୱାର୍କର to offer him opportunity for advancement to do the job to the fullest realization of his natural capacity. For this purpose, it was necessary to ensure that the employer should expect their view, methods, tools, and conditions willingly, bringing together the science of work and scientifically selected. तापर देखो नेक्स्ट पॉइंट अच्छी एटा bring together the science of work systematically selected the trained men for best result. टेलर कौन कहते कि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो मैनेजमेंट क्षेत्र रे जेते भी माने संस्था माने थिले भी जेते किछि भी माने थिले सेमन को माने जने धर टेक्नोलोजी हैला एथिरे धर एग्रीकल्चर हैला एथिरे एजुकेशन जहा किछि भी जो सिस्टम माने थांती से सिस्टम जेते माने मैनेजमेंट जेते भी माने थांती सेमन को माने जणे ही माने लास्ट को थाए जे थाए कि मैनेजमेंट कर थाए सेमन को हमर मैनेजमेंट जे थाए आमे आगो पढिबा देखिबा एटा सब माने गोटे प्रकार एटा डेफिनेशन टा he believes that worker and देखो टेलर एडवोकेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट रही इंस्पायर वर्कर्स केमिति वर्कर मन को इंस्पिरेशन देबो कि जहाँ द्वारा कि से माने फुल एफिशिएंटली माने काम करिवे. टेलर कौन कहते कि प्रिंसिपल रूल रिग मैन फॉर राइट जॉब होतबा कथा जो थे कि ही बिलीव दैट वर्कर्स वेयर ऑलवेज माने से सब बेले से को विश्वास करि परबे विलिंग टू कोऑपरेट विथ द मैनेजमेंट बट देयर इज यूजुअली एन ओपोजिशन साइड ऑफ मैनेजमेंट. कौन कहते से कहा बिलीव दैट वर्कर्स वेयर ऑलवेज विलिंग टू कोऑपरेट with the management but there is usually an opposition from the side of the management. Taylor maintains that this process of bringing together the management and the workers needs a psychological change, a mental revolution. The concept of scientific management primarily involves a complete mental revolution on the part of the workers and management regarding their duties towards their work, towards their fellow workers and towards their daily problem. कौन कहते एफडब्ल्यू टेलर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ए कॉन्फ्लिक्ट exists between workers and management due to improper divisions of output. To avoid this conflict, it is essential to changing the mental attitude both side. टेलर प्रोपागेट करछंती कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन को आउ सक्सेस फॉर द मेंटल रेवोल्यूशन प्रोसेसटा सक्सेस होईची आउ इट इज एसेंशियल टू सिलेक्ट द वर्कर्स इन ए साइंटिफिक वे एच साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैन गो ए लॉन्ग वे इन securing ए कॉन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट constitutes an essential step for developing the sense and spirit of work among the workers. Division of work and responsibility माने वर्क कामटा माने डिवीजन है एटा हमर टेलर कहते आ से को किछि रेस्पॉन्सिबिलिटी कामटा माने जेमिति कि इन द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी द वर्कर्स माने बोर हिजंती जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी द्वारा entire responsibility for workers while the management had a lesser responsibility. Taylor concept of scientific management and advocated the equal responsibility of the management and worker pre-purpose. Taylor wants to do in divisions of labor of responsibility between the management and workers. Division of work can surely create understanding and mutual dependence between them.
ମାନେ ଜଣକୁ ଧର पुलिस जदि आम पुलिस जदि देचु ताकू एसएसपी रो पावर माने ताकू जदि से जदि जॉब सेक्टर रे अच्छी जॉब सेक्टर रे अच्छी ताकू जदि से खाली जॉब दे देले हेबनी ना ताकू जदि से कामटा देचु तार रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहिबा कथा ताकू किछि अथॉरिटी भी देबा कथा जहाँद्वारा कि से कौन प्रोब्लेम रो माने सामना करिवो जे धर एथि किछि दंगा फसाद होची जदि सेति जदि पुलिस मान को जदि तांको जदि अथॉरिटी देबा नहीं से दंगा फसाद जदि निजर सेल्फ डिफेन्स लगी मध्य ताहले से लोक माने पुलिस मान को आसिक मारिबे तेबे पुलिस मान को भी किछि अथॉरिटी देबार कथा तांको पावर हिसाब तांको काम हिसाब डिस्ट्रिक्ट जेमति कि डिस्ट्रिक्ट रे जेमति कि जिला आमर जो जिलापाल मैंने अच्छा जो आईएएस ऑफिसर मैंने अच्छा से माने किसी पावर बा अथॉरिटी दे जाते जो वर्क अच्छी किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मध्य दे जाते जदि रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देले हेबनी किसी अथॉरिटी मध्य देले हेबो देले जाई हेबो किछि इंपोर्टेंट प्रिंसिपल व्हिच स्टैंड द पर्टिकुलर डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन देखो साइंस जहाँ कहि नो रूल ऑफ थंब माने कोन देखो हम हिंदी रे तार हिंदी बा उड़िया रे तार मीनिंग कहबा अंगूठीर जो नियम अच्छे ताको कहबा रूल नॉट रूल माने ताको कहबा हार्मोनी माने हार्मोनी किछि शांति रा माने सब बजाय रखे भाईचारा सेटा माने चिन्ह न होतो रहता कोऑपरेशन कोऑपरेटिव एंडेवर एक्शन इट नॉट इंडिविजुअली मैक्सिमम आउटपुट प्लेस रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट डेवलपमेंट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आम जो क्रिटिकली ताको इवैल्यूएशन करबा मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट टेलरिज्म टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट माने जो टेलर कौन करछंती क्रिटिकली अगेंस्ट जे कहते साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द मार्क्सिस्ट टू आसी इट्स आर्ग्यूड्स बाय द दैट द टेक्निक्स यूज केमती माने से टेक्निक यूज करबा साइंटिफिक मैनेजमेंट आर इन फैक्ट टूल्स एडिशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय द कैपिटलिस्ट एतरे कोन कहते एटा वास्तव रे एडिशनल एक्सप्लॉयट होची लेबर मान को बा कैपिटलिस्ट ने तांको एक्सप्लॉयट करछंती अदर क्रिटिक्स कौन कहते टेलर्स थ्योरी को इनक्लूड ट्रेड यूनियन बोली कह जो माने जो टेलर्स जो थ्योरीटा देछन से ता ट्रेड यूनियन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइज लेबर मैनेजर्स ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज एंड बिहेवियरलिस्ट several labor leaders and the trade unions hold the view that Taylor's concept of scientific management is not destructively तो देखो मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द माने मार्क्सिस्ट आसी आउ से माने एटा सब गला तापर सेवरल लेबर कौन कहते अनेक माने अनेक गुड़ी लीडर जो लेबर लीडर्स माने अछंती ट्रेड यूनियंस रो होल्ड दैट द व्यू दैट टेलर्स कांसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द डिस्ट्रक्टिव of trade unionism but also a destroyer of the principle collective bargaining. Most of them argue that Taylor was more interested in the mechanical aspect of works and less with the total work situation of an organization. एगुटी भंकटेश्वरलू कौन कहते भंकटेश्वरलू कौन कहते Taylor axiom was that for every operation a worker has to carry out the one best way. The worker has to do his work in accordance with the best norms, thereby economizing notions, time and money of the enterprise in order to encourage him to conform to the norms and to foster emulation. The worker is offer a systems of bonus.
साइंटिफिक मैनेजमेंट टेररिज्म कौन चाहिए जे से मैंने एस्टाब्लिश कंडीशन रिफ्लेक्स मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर एंटरप्राइज प्रोड्यूस मैंने केमिति प्रॉफिट हे आ केमिति एंटरप्राइज प्रोड्यूस हे ह्यूमन प्रोडक्शन से मैंने मनीष को खाली मैंने गोटे मशीन बोली खाली भाभी से मैंने मनीष को एमती कहुई खाली फिजिकाली से मन को मैंने देख स्टिमुलेटेड बाय साइकोलॉजिकली मेंटली ये सब मैंने देछि कैपिटलिस्ट डिवीजन लेबर रिजल्टिंग डिसलाइकिंग डे स्किलिंग फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द सोल पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी कौन कहते हु कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशंस यूनाइटेड स्टेट कमिशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन criticized Taylor scientific management as it was concerned only with mechanical aspect and ignore the human aspect of production. Taylor of scientific management was also criticized by managers. The managers did not appreciate his scornful comments on the rule of the thumb authority and control method. जहाँ किसी देखिए देखो पढ़ी दे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाच ऑन ह्यूमन एंड मैकेनिकल इन अप्रोच कंटेंट बिकॉज ग्रोसली अंडरस्टैंड एम्फेसिस इन ह्यूमन फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एल्टन माई कौन कही देख ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उपरे से गोटे देइछंती सेटा थिला गोटे आल्सो क्रिटिकली माने टेलर थ्योरी थिले साइंटिफिक मैनेजमेंट को आउ से कौन कही तांका विषय इज नॉट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो थे कि इम्पोर्टाट दिए नहीं प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंटली से माने जो सेटा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट नुहे जोटा कि इम्पोर्टाट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड तार एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन को दे जाते किंतु सेटा इमोशनली एटीट्यूड ऑफ द वर्कर आड़ को माने बेसी माने प्रभावित करते एंड कॉलेज वर्क एंड हिज कॉलेजियस बिहेवियरलिस्ट क्रिटिसाइज टेलर बिहेवियरलिस्ट माने क्रिटिसाइज करते टेलर माने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो भ्यूटा देते आउ आई इग्नोर द इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर हिज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब पॉइंट मान को माने क्रिटिसाइज करछन्ती से माने तापरे अगेंस्ट टेलर थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट हिज वर्क remains important. He must be regarded as a pioneer in the study of worker. At work, he was the first person to initiate the quest for better performance at work. He was also the first to apply quantitative techniques to the study of industrial management. In course of time, Taylor's scientific management approach became something like a movement. It had a tremendous impact on the industrial practice of Germany, England, France, Japan, erstwhile USSR, and जो other European countries scientific management was also supported in the erstwhile USSR and Taylor's principles were included in the curriculum of the education training engineers learning educated to use. से माने कौन माने पर्यवेक्षण करछंती जे टेलर जो सिस्टम अच्छी सेटा साइंटिफिक एफिशिएंसी और लेबर थ्रू आउट द रूसिया बाय कंबाइनिंग द सिस्टम विथ रिडक्शन वर्किंग टाइम काम जेते बेले काम होची सेते माने फुल एफिशिएंसी सहित माने काम करले सेटा माने भलो होय एफिशिएंसी रहबा कथा से काम रे कोन से उटे मैनेजमेंट चले साइंटिफिक एफिशिएंसी लेवल जहा किछ भी द्वारा न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन अंडर undetermined to the labor power in the working population. Bureaucracy and ideal type of bureaucracy theory of Max Weber. In the realm of public administration, bureaucracy is the dominant form of organizations. The word bureaucracy is कौन कहसी bureaucracy माने अमलातंत्र तार किछि टाइप अछि bureaucracy रो Max Weber से विषय कहचंती. In the realm of public administration गोटे ब्यूरोक्रेसी इज द डोमिनेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कि माने तार वर्ड ब्यूरोक्रेसी ताको हम ब्यूरोक्रेसी कहबली कहबा संगठन रे से माने तार माने डोमिनेट करथे ताको अमलतंत्र जो बोली के कहता हूं नेगेटिव सेंस इट ऑफ्टन माने नेगेटिव सेंस रे यूज यदि कहबा
It commonly used with a naked self-conscious and high-tuned attitude of the civil servant. It also used to denote the top levels of administrative hierarchy. Don't stand interested with managerial function. It also used to denote a system of governance by bureaucracy. This is, however, a negative and limited view of bureaucracy. In reality, bureaucracy is a specific form of social organization for administrative purpose. The human sociologist Max Weber 1864 ରୁ 1840 तक तार माने टाइम पीरियड थिला से गोटे पाइनर थिले इन कंडक्टिव सिस्टमेटिक स्टडी उपरे माने गोटे माने ब्यूरोक्रेसी देथिले माने गोटे ब्यूरोक्रेसी थिले ताकर जो ब्यूरोक्रेसी रो अर्थ हैला an administrative body of appointed officials. It is a body of appointed officials, a definite and distinct group whose work and influence can be seen in all kind of organizations. ब्यूरोक्रेसी माने गोटे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एटा गोटे माने एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ को माने ऑफिशियली बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियली माने अपॉइंटेड करथे सेटा गोटे डेफिनेट डिस्टिंक्ट ग्रुपटा जहाँकि माने इन्फ्लुएंस करथे आमर संगठन जेते भी संगठन मन को माने अछंती सेन मन को ब्यूरोक्रेसी इज फाउंड इन एवरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँकि पॉलिटिकल रिलीजियस बिजनेस मिलिटरी एजुकेशनल अदर एटा गोटे माने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो थ्री कि माने पॉलिटिकल आसे रिलीजियस धर्म बिजनेस जहाँ किछि भी माने एजुकेशनल अन्य सब किछि आसे थाए यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स द होल क्लास ऑफ एम्प्लॉय जेते भी माने होल क्लास ऑफ एम्प्लॉय माने अछंती से माने समस्ते आसंती वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स तांकर गोल्स जहाँ किछि भी अछि ब्यूरोक्रेसी रो व्यू देइछंती हम मार्क्स वेबर देखंतु देखो वेबर कोन कहछंती माने सेटा को माने अन्वेषण बा एनालिसिस करछंती जे ब्यूरोक्रेसी गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ सोशल बिहेवियर एंड द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी माने से तार उद्देश्य रहिछि डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ सोशल बिहेवियर को एवं केमिति कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करबो तार जो आइडियोलॉजीटा अछि ब्यूरोक्रेसी रो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करबो आ वेबर कोन चाहिजंती जे से ब्यूरोक्रेसी को केमिति बढ़ेबार थिला तांकर माने युक्ति जहाँ कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी रे माने से केमिति बढ़े पारिबे सेटा चाहिथिले वेबर से चाहिथिले कि मॉडर्न सोसाइटी केमिति माने सेटा ब्यूरोक्रेसी को माने युक्तियुक्त भाव केमिति बढ़ेबे आउ he wanted to prove that the most rational method of securing uniformity and coordination in the working of bureaucracy was to devise efficiency produce for every type of work. In fact, the credit for laying down the fundamental features that always characterize a bureaucracy. Credit for laying down the fundamental features that always characterize a bureaucracy, whether belonging to a capitalist society or a communist system, belongs to Max Weber. Say the first person to identify all the essential characteristics which can be used as a standard for judging whether an organization was qualified to be identified as bureaucracy or not. किछि फ्यूचर दिया जाइसी देखो कौन कहते मार्क्स वेबर जो अच्छा कौन सब माने क्राइटेरिया फुलफिल करबा को दबो देखो official are personally free and subject authority only the respect their impersonal official obligation. The person clearly define hierarchical organization each office having a specially माने डिफाइंड स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस इन द लीगल सेंस तापर फिलिंग ऑफ ऑफिस एंड फ्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स
एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हैव ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहिबार कथा सिलेक्शन फॉर of the candidate of various post is done on the basis of qualification and merit as test through competitive examination or interview or both. Post requiring technical qualification degree and diploma are filled through merit selection. The candidates are recruited and appointed and not elected to the post. 6. The official get fixed salary in money and for the most part with a right to pension. The salary scale is primarily graded according to rank in the hierarchy, but in addition to this criterion, the responsibility of the position and the requirement of the incumbent social status may be taken into account. 7 this official cannot be normally terminated except on specific charges and after full inquiry. Whenever and any disciplinary action is to be taken against an official, he is given the opportunity to define himself. The official is, however, free to resign at will. The job of the official regarded as a career. There is a system of promotion according to seniority and merit or achievement. Promotion is dependent upon the judgment of the superior. The official is subject to strict and systematic discipline and control in the conduct of his office. The office is treated as the sole or at least the primary occupation of the incumbent. The official work is separate from the ownership of the means of administration and without appropriation of each position. These are the major essential features of bureaucracy. Any large-scale organization having these features can be identified and describe bureaucracy. Max Weber also ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଟା ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ. ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ଲାଏ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଲ୍ କେସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାଙ୍କଟା ସେନ୍ସଟା ଅଟେ. ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କେସେସ୍. ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତ ସବୁ କେସରେ ଲାଗିବ. ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପୁଲିସ ଯେତେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମାନେ ପୁଲିସ ଆର୍ମି ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି. Since their authority is exercised official, their official capacity in accordance with the rules and regulations, which clearly their power and jurisdiction. Analysis Weber's models of bureaucracy ମାନେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଏମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି. emerges as unique, impersonal, neutral, passive and instrumental. It is the instrument for running the administration whether of the state or any other large scale organization. 5 fundamental principles ଅଛି involving the organization bureaucracy ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ମାନେ ୱେበር ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖ. While analysis the basic principle which provide basics to bureaucracy, Max Weber list 5 beliefs upon which rest the organization of bureaucracy. These 5 beliefs provide rational basics to bureaucracy. These provide answer to the question as to why a special legal authority bureaucracy has to be organized for exercising the authority of the government and running the administration of the state and upon what principle it has to work. देखो जितेबले आम एनालाइसिस करूँ कौन सी भी प्रिंसिपल को जहाँ कि हमको प्रोवाइड करते हैं बेसिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. मार्क्स वेबर लिस्ट 5 बिलीफ्स अपॉन व्हिच रेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी. से गुडी को हला 5 बिलीफ्स प्रोवाइड ए रैशनल बेसिस टू ब्यूरोक्रेसी. दिस प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन as to why a special legal authority bureaucracy has to be organized for exercising the authority of the government and running the administration of the state and upon what principle it has to work. तापर फास्ट पॉइंट कौन कौन देछि बीबी मिश्र जो व्यू देछन्ति कौन कौन को बिलीव करन्ति 5टा बिलीव अछि तंगर. गुटे लीगल नॉर्म कैन बी एस्टैब्लिश एदर by agreement by imposition with the claim to obedience on the part of member a corporate group organization. माने से माने कोन चाहिए माने तांकर इच्छा था कि माने गुटे कोऑपरेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट करबे तांको एग्रीमेंट द्वारा ताको माने इंपोजिशन विथ क्लेम करबे
और केमिति गठन करेंगे लीगल नॉर्म कैन बी माने गठन करथांती मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाउंड बाय डिफाइन अथॉरिटी रिलेशन जेना कि हु इज द हायर हु इज द सबऑर्डिनेट एंड हु ओबे whom which area also defined by legal rules. The law is a system of abstract rules covering all possible cases of conduct within the organization. The admission of law means the application of the rules of particular cases, the fundamental source of authority. The legal type लॉ सिस्टम गोटे माने एब्स्ट्रैक्ट रूल कवर करते जहाँकि माने सब पॉसिबल केस मानक माने कौन कहते मान सहित गोटे ऑर्गेनाइजेशन के जिते भी माने कंडक्ट करते गोटे ऑर्गेनाइजेशन को केमी माने पॉसिबल केस मान को कवर करते से सब जो लॉ व्यवस्था द्वारा आउ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स लॉ माने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ रो अर्थ कोन मीन्स ऑफ एप्लीकेशन दिस रूल्स माने सही रूलटा माने पर्टिकुलर केस रे माने यूज होते द फंडामेंटल सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन द लीगल टाइप इज द अथॉरिटी ऑफ द पर्सनल जो फंडामेंटल सोर्स अथॉरिटी अछि सर लीगल टाइप ऑफ द इज द अथॉरिटी जहा कि माने इम्पर्सनल ऑर्डर एंड ऑफिसर होल्डिंग स्पेशली लेजिटिमाइज स्टेटस अंडर रे आसीदा से रूल बा पावर इशू कमांड सबऑर्डिनेट जहाँ किसी भी अन्य किसी भी अच्छे द पर्सन हु ओबे अथॉरिटी माने गोटे व्यक्ति तार अथॉरिटी देखो द पर्सन हु ओबे अथॉरिटी डू सो इन हिज कैपेसिटी एज ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेट ग्रुप एंड व्हाट ही ओबे इज ओनली द लॉ एंड द रूल बेस्ड ऑन एंड डिराइव फ्रॉम लॉ ही ओबे नॉट the officer but the authority or rank or position of the officer माने गोटे देख गोटे व्यक्ति कौन चाहिए था कि जिते बेले से गोटे माने निजर धर मु आमर ग्रुपटे अच्छी से ग्रुप मध्य गोटे माने अथॉरिटी पावरटा दि जावर कथा जहाँ देखि यदि ताको यदि तार धणे धर एस 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 जो एसपी अच्छी एसएसपी ताको यदि पावर माने ताको जॉबटा दिया हाई लेवल बट ताको पावर दिया अथॉरिटी दिया ताहले से कौन सी दंगा फसाद रे पशिगले तार जीवन प्रति मध्य असुविधा होता है तापर देखो द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रुप्स माने मेंबर माने कॉर्पोरेट ग्रुप फाइज दे ओबे ए पर्सन ऑफ इन अथॉरिटी डू नॉट ऑन वे दिस ओबीडियंस टू हिम एन इंडिविजुअल बट इन द पर्सनल ऑर्डर बट किंतु सेटा पर्सनल ऑर्डर इन अदर वर्ड देयर इज एन ऑब्लिगेशन माने सेटा गोटे माने आज्ञा पालन करबा गोटे माध्यमटा गोटे जहाँकि माने ओनली विथिन द स्फीयर ऑफ द रेशनलिटी डिफाइन करा जाए अथॉरिटी जो अथॉरिटीटा अछि सेटा से जो टर्मटा कोथरे यूज होता है कि सेटा कन्फर्म अपॉन हिम जो ठीक ऑफिसर माने जो सबऑर्डिनेट आर बाउंड इन द रेशनल एंड लीगल अथॉरिटी रिलेशन जहाँ कि भी अच्छे देखिए आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर फास्ट है हायरार्की पिफिनर एंड सेवुड यही पॉइंट माने देइचंती इटा बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी यही जो हायरार्की रे कौन अच्छी द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो द प्रिंसिपल हायरार्की व्हिच इच लोअर ऑफिस अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन्स ऑफ ए हायर वन कौन कही कि माने गोटे लोअर ऑफिसरटा माने गोटे हायर ऑफिसर सह माने कंट्रोल रे थाए हायर अथॉरिटी सह स्पेशलाइजेशन इंक्रीमेंट्स इंक्रीमेंट्स आर चूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एबिलिटी तार मेरिट एंड एबिलिटी द्वारा ताको माने चूज करे और से एक्सपेक्टेड टोटल ऑपरेशन द्वारा होते तापर स्पेसिफाई स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस दिस फ्लो फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पेशलाइजेशन
प्रीवियस पॉइंट रे आम पढ़ला सेटा जा कोई क्लियरली माने ऑब्जर्व करा जे प्रैक्टिकली सेंस द जॉब रे माने कौन सी जॉब्स रे माने एटा यूज इटे ऑर्गेनाइजेशन रे प्रैक्टिकल माने कौन सी उटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट माने रिक्वायरमेंट हला बेले मध्ये होई थाए definite norms of conduct bureaucracy has to be an organization जहाँ की मैंने establish rules there should be as little as may be possible organization that may be left organization should see that norms are duty implemented तापर पानी नंबर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ किसी भी अच्छी देखो पढ़ी दियो एडमिनिस्ट्रेटिव रेकॉर्ड रहिबार कथा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट डिसीजन एंड रूल शुड बी रेकॉर्डेड तार माने एक्ट्स तार डिसीजन तार रूल माने सब रेकॉर्ड रहते अर्थ जहाँ लागी माने प्रेडिक्टेबिलिटी परफॉर्मेंस विथ नो ब्यूरोक्रेसी माने सब माने रेकॉर्ड रहते ब्यूरोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स प्रिसिजन स्पीड ऑन ambiguity knowledge of files continuity direct discretions unity strict subordination reductions of frictions material and personal cost offer all optimum possibility of carrying through the principles of specialization administrative functions according to purely object consideration. Whoever wants to make bureaucracy an efficient instrument of policy implementation, he seeks to make it natural instrument with the quality of expertise, impartiality, stability and anonymity. Whoever कौन कहते function of member bureaucracy to act advisors to the political masters to present facts of cases, suggest policy within the implication of alternative policy. Bureaucratic administration means fundamentally the exercise control the basis of knowledge. So if bureaucracy operate successfully, it must attain a higher degree of reliability of higher tar behavior. देखो तापर क्रिटिकली एवल्यूशन कराई ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर वेबर जो थ्योरी देइचंती सेटा अनेक स्कॉलर बा मार्क्सिस्ट हो कि नॉन मार्क्सिस्ट माने से क्रिटिसाइज करचंती ताको माने इवैल्यूएशन करचंती ब्यूरोक्रेसी यार अर्थ नुहे जे सेटा माने सेटा गोटे फिक्स स्ट्रक्चर होई कि रहितिबो सेटा ब्यूरोक्रेसी इज नॉट रियली फिक्स स्ट्रक्चर एज्यूम बाय मार्क्स वेबर इट्स चेंजेस according to the condition तापरे it operation is influenced by changes in the environment within which it works has been point out करिसेंती जे the to administration a social organization according to purely technical आउ criteria of rationality is rational because it ignores the non-rational aspects of social conduct. Organization always develop new form and new producer and hence keep on changing or developing. Weber's model होची गुटे माने formal. Weber's model is a formal in opinion of Sedgwick. Weber failed to understand the fact that the dynamics administrative structure create new influence under the impact of which the administration seeks their object by themselves by becoming powerful participation in power relationships. He condemns Weber concept because of his sole emphasis on the study of formal organization. कौन कहिसंती वेबर जो मॉडल अछि वेरी फॉर्मल सेटा तांकर जो ओपिनियन सेजविक वेबर फेल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट डायनामिक सेटा माने चेंजेबल डायनामिक माने हला चेंजेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट न्यू इन्फ्लुएंस अंडर द इंपैक्ट ऑफ व्हिच जोडा कि माने न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ माने अंडर रे आसी दे सेटा इंपैक्ट को प्रभाव पकेते द एडमिनिस्ट्रेशन कोन चाहिते एडमिनिस्ट्रेटर माने चाहितंती कि तांकर जो पावरफुल पार्टिसिपेंट पार्टा अछि रिलेशनशिप माने एडमिनिस्ट्रेटिव माने चाहितंती ताको एम्फेसाइज करछंती फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माने ऑर्गेनाइजेशन होची गोटे ब्यूरोक्रेसी इज बाउंड टू डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिफरेंट माने ब्यूरोक्रेसी बाउंड अछि माने डिफरेंट प्लेस टू प्लेस एवरी स्टेट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी व्हिच suits
suits its social environment naturally. Bureaucracy different from state to state and even from time to time. In the wars thus, while the structural components of bureaucracy are often similar in its milieu, the behavioral manifestations are quite different. Deep-seated cultural value play an important role in characterize bureaucratic behavior, and where social value do not assign a high priority to objectively productivity and economic gain. The manifest structure of bureaucracy is the little relevance as a guide either to its performance or to its real goals. Criticism by the Marxists criticize Weber from an ideological angle. They hold that Weber's models of bureaucracy involves a defense of the capitalist domination over society. Weber makes bureaucracy to less capitalistic exploration of society. कौन कहते मार्क्सिस्ट मैंने क्रिटिसाइज करते फ्रॉम द जो वेबर जो आइडियोलॉजिकल एंगल को से मैंने कौन कहते मेगर मॉडल ब्यूरोक्रेसी इनवॉल्व तो डिफेन्स ऑफ द कैपिटालिस्ट सहित मैंने अच्छी डिफेन्स कर डोमिनेशन ओवर द सोसाइटी आ वेबर जो गठन कर